सत कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। तजे नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। तजे नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। मेरी मोर ध्वज जैसी साठ नहीं, जिसने लड़का चीर चढ़ाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो है। सत्य कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीकि जैसा जप नहीं। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीकि जैसा जप नहीं। मन सूर जैसी अनलहक नहीं, जिसने टुकड़े शरीर करवाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। सत कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। दारू जैसी आस नहीं, मेरा प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। दारू जैसी आस नहीं। पुण्यात्माओं, आज परमेश्वर की विशेष दया है, जो परमात्मा बरवाला कांड की वास्तविक जो सच्चाई है वो आप जीव तक अपने दास के माध्यम से भिजवा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के द्वारा बदलाई जा रही इस सच्चाई को सुनने से पहले, इस पूरे प्रकरण को स्टार्ट करने से पहले हम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे और हम मंगलाचरण स्टार्ट करेंगे। सत्साही। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री चुड़ानी धाम की जय। श्री करोटा धाम की जय। नमो नमो सतगुरु सकुन नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्व सुधी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भंजन। निर्लेपम निज निर्गुण अकल अनुप सोन गुण। सोहम सुरति समापतम सकल समाना बेपरवाह है था है वार पार नहीं मध्य तंद्रिम। जो सुमर सिद्ध होई गणनायक करता ना। करो नुग्रह सोई पारस पद करवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लौलाओ आदि अंत कर सेवा। परम
शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा इधर कुबेर शरीका वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि धारा ध्यावे सहस 88 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि धारा ध्यावे सहस 88 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। पुण्यात्माओं, आज परमेश्वर जो सच्चाई बताने जा रहे हैं, हम नीचों को निमित्त बना के, पुण्यात्माओं आज ये सच्चाई आज हमारे जीवन का फैसला करेगी। पुण्यात्माओं, परमात्मा की प्यारी आत्माओं, 18 महीने से मैनेजमेंट के द्वारा भक्तों को जिस तरह से भ्रमित किया गया है, जिस तरह से भक्तों को गुमराह किया गया है, सभी भक्तात्माओं को सच्चाई से दूर रखा गया है, उसकी वास्तविक क्या सच्चाई है उसकी? क्यों आज 18 महीने हो गए हैं सतगुरुदेव जी के बयान तक कोर्ट में दाखिल नहीं करवाए गए हैं? आखिर ऐसा क्या कारण था? मैनेजमेंट हमेशा कहता है कि हमने दिग्गज वकील कर रखे हैं, हमने एक से एक बढ़कर हमने वकील कर रखे हैं। 1 तारीख पे आने का 5 लाख रुपए लेता है, उसका असिस्टेंट 1.5 लाख रुपए लेता है। संगत को भी यही बताया जाता है कि हमें दिग्गज वकील करने हैं, खुलकर दान दीजिए, सतगुरु की सेवा में लगाना है, परमात्मा की जमानत लगवानी है। लेकिन आज तक इन 18 महीनों में एक बार भी सतगुरुदेव जी की जमानत की अर्जी तक कोर्ट में नहीं लगवाई गई पुण्यात्माओं। और समय इस कदर आ गया, समय इस दौर पे आ गया है पुण्यात्माओं कि आखिर में मजबूर होकर कोर्ट को सतगुरुदेव जी पर आरोप तय करने पड़े। आप जी ने देखा होगा 15 जुलाई के अखबार में जो न्यूज आई थी, देना भगत जी, कोर्ट में 942 लोगों पर आरोप तय। इसमें सतगुरुदेव जी का नाम लिखा हुआ है। दास यहाँ पे, क्योंकि ये जितने भी सबूत जो शासन, कोर्ट या फिर पुलिस प्रशासन या फिर राज्य प्रशासन के द्वारा सतगुरुदेव जी का सीधा नाम लिया गया है, तो दास यहाँ बंदी छोड़ से समय याचना करता है। आज दास को सीधे में जो है, यदि नाम भी यदि लेना पड़ जाए तो दास अपने परमपिता से समय याचना करेगा, या फिर जहाँ भी मतलब बंदी छोड़ का नाम आएगा, दास जो मतलब सतगुरुदेव जी ही यूज करेगा। सत साहेब, सतगुरुदेव जी सहित 142 लोगों पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा। 800 के खिलाफ निषेधाज्ञा उल्लंघन का आरोप। अगली सुनवाई 5 सितंबर को। यानी पुण्यात्माओं, इन 18 महीनों में इस मनवस मैनेजमेंट ने भक्तों को भ्रम में रख के अंत में सतगुरुदेव जी पर देशद्रोह का मुकदमा चलवा दिया। कोर्ट ने अपना अंतिम अल्टीमेट दे दिया है कि हमने आरोप तय कर दिए हैं हमारी तरफ से। हालांकि सतगुरुदेव जी ने अभी आरोप पत्र पर साइन नहीं किए हैं, लेकिन कोर्ट का कहना है हस्ताक्षर करें या ना करें उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुकदमा चलेगा। देखिए, सतगुरुदेव सहित 42 ने देशद्रोह की चार्ज फाइल पर हस्ताक्षर से किया इनकार। देखिएगा, इसमें रामपाल सहित उनके समर्थकों ने देशद्रोह के मामले में लगे चार्ज फाइल पर हस्ताक्षर से इनकार कर दिया है। हम इस मामले को आगे चलाएंगे, मामला हाईकोर्ट लेकर जाएंगे। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये अपने एडवोकेट एपी सिंह जी का है। और इसके नीचे देखिएगा, शुक्रवार रात करीब 12 बजे तक कोर्ट में अदालत लगी थी। रामपाल सहित 40-42 लोगों ने देशद्रोह के मामले में लगे चार्ज पर हस्ताक्षर करने से इनकार जरूर किया है, मगर वे हस्ताक्षर करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कानून अपना काम करेगा। रामपाल पर आरोप तय हो गए हैं। महेंद्र पाल, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी।
कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है, चाहे संत रामपाल जी महाराज आरोप पत्र पर साइन करें या ना करें, मुकदमा चलना उन पर तय है। और हमारे जो दिग्गज जो वकील हैं उन्होंने भी हाथ ऊपर खड़े कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, यदि ये कोर्ट यदि ऐसा करता है तो हम इस मामले को हाई कोर्ट में लेके जाएंगे। जयबंदी छोड़ के अब पुण्यात्माओं ये नौबत क्यों आई? क्योंकि हमसे तो वकीलों के नाम पे हमसे तो वकीलों की फीस के नाम पे बढ़ चढ़ के सेवा ली जा रही थी। 2 साल से परमात्मा की सभी प्यारी आत्माएं बढ़ चढ़ के अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी हैं ताकि हमारे सतगुरुदेव जी जल्दी बाहर आएं और हमें उस परम पिता के दर्शन हो। लेकिन पुण्यात्माओं सब कुछ हमारी आशाओं के विपरीत हुआ है, क्योंकि ये सारा का सारा जो षड्यंत्र है ये इस मनवस मैनेजमेंट का किया हुआ है। पुण्यात्माओं, भक्तों को सच्चाई से हमेशा दूर रखा गया है। भक्तों को एक ये पुस्तक बांट दी गई और भक्तों के माध्यम से पूरे समाज में बंटवा दी गई कि बरवाला कांड की घटना की सच्चाई, जबकि पुण्यात्माओं बरवाला कांड की घटना की सच्चाई इस पुस्तक में नहीं है। बरवाला कांड की वास्तविक जो घटना की सच्चाई है आज परमात्मा आपको बतलाएंगे। पुण्यात्माओं अभी आप जी एक रिकॉर्डिंग सुनेंगे, 20 मिनट की रिकॉर्डिंग है। पुण्यात्माओं अभी चाहे दिन का समय हो चाहे रात का समय हो, आज हमारे जीवन का अहम फैसले का समय है। पुण्यात्माओं चाहे हमें कितना समय लग जाए, हम डट के हमें सच्चाई को देखेंगे, एक एक सच्चाई को हम देखेंगे। क्योंकि पुण्यात्माओं हमें परमात्मा ने हंस की संज्ञा दी है और हंस वो होता है जो दूध और पानी यदि आपस में मिले हों तो ज्ञान आधार से सच्चाई देख के सबूत देख के उस चीज को अलग कर ले। पुण्यात्माओं तो आज मालिक आज हम पे दया करें, परमेश्वर हमें सद्बुद्धि दे दे कि हमें ये सब चीजें जो है समझने में हमें आसानी हो। अभी दास आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाएगा। ये रिकॉर्डिंग सतगुरुदेव जी के छोटे भाई महेंद्र दास उर्फ मोहनलाल जी और साथ में एक रुड़की के भगत हैं डॉक्टर प्रदीप दास, उन दोनों के बीच की रिकॉर्डिंग है। हुआ यूं कि परमात्मा अपने बच्चों से व्हाट्सएप पे जो वीडियो वगैरह जो भिजवाते हैं, जो ऑडियो भिजवाते हैं, जो मैसेज वगैरह भिजवाते हैं, जिसको आम भगत समाज के अंदर जो उतार दिया गया है, और जो भगत समाज है उस सच्चाई को देख के और मतलब स्वीकार कर रहा है कि वास्तव में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन वो संशय की पोजीशन में है। आज परमात्मा दया करेंगे, हमारे सारे संशय आज मिटेंगे। तो पुण्यात्माओं ये जो रिकॉर्डिंग है ये महेंद्र दास जी और डॉक्टर भगत प्रदीप जी की है। 20 मिनट की ये रिकॉर्डिंग है। इस रिकॉर्डिंग में महेंद्र दास जी प्रदीप दास जी से जो भी बातें कर रहे हैं उसमें से कितनी सच्चाई है, कितनी उसमें झूठ है, आप जिसमें मेरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे। और मालिक इस रिकॉर्डिंग में महेंद्र दास जी को 10 पॉइंटों पे झूठा साबित करेंगे। आज वो क्या बोल रहे हैं और क्या हो रहा है। पुण्यात्माओं आप जी जब ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे और साथ में जब परमात्मा के दिए हुए जब आप ये सबूत देखेंगे, इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है। फिर सतगुरुदेव जी कहते हैं कि बच्चों अभी मैंने आपको जो बातें कही हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जी के विषय में, यदि दास इनके कोई सबूत नहीं दिखाएगा तो समाज में एक बहुत ही बड़े विवाद का विषय बन जाएगा। हो सकता है बहुत बड़ी कोई घटना हो जाए। इसलिए जो कहा है उसके सबूत आपको दिखाने पड़ेंगे ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि हाँ वास्तविकता क्या है। तो पुण्यात्माओं वही मार्ग है और हम भी उसी गुरुदेव जी के शिष्य हैं, हमें भी उसी आधार से आज चलना पड़ेगा, तभी हमारे भाइयों की ये चीज आएगी समझ में। अब सुनिए भगत महेंद्र दास और भगत प्रदास। हाँ प्रदीप जी, प्रदीप जी सत्सार जी तो फोन क्यों काटो भैया? अभी नहीं फोन नहीं काट रहे, तो कट रहा है अपना रेंज कम है। अच्छा मैं मोहनलाल बोल रहा था। हाँ जी सत्सार जी, और कैसे हो? बजी ढोल की रहा है। अच्छा वैसे मैं आपसे मिलने का एक दिन आगे ना टाइम निकाल के कभी एक अपना एक वीडियो डाली है ना? है जी, एक वीडियो डाली है आपने गुरु जी के आज। हाँ जी, तो इसका क्या अर्थ है, मतलब क्या आपने क्या समझा इसको? समझा तो कुछ नहीं, जो मालिक कह रहे हैं जी उसमें वो जो कह रहे हैं वो दिमाग में आई बात।
अपने आत्मा महेंद्र दास जी भगत प्रदीप दास जी से जिस ऑडियो के विषय में, जिस वीडियो के विषय में जो बात कर रहे हैं कि आपने आज सतगुरुदेव जी की एक वीडियो डाली है, तो महेंद्र दास जी कह रहे हैं कि उस वीडियो से आप जो है आप क्या साबित करना चाहते हो। तो पुण्यात्मा भगत जी ने कौन सी वीडियो डाली थी, आप जी एक बार देखिएगा। ये वीडियो भगत जी सतगुरुदेव जी की है। और जब परमात्मा बरवाला कांड के दूसरे दिन जब 19 नवंबर को जब पुलिस के साथ में गए थे, तो सीधे जो है मतलब वहाँ गए थे मोहाली में पंचकुला। तो वहाँ पे जब परमात्मा हॉस्पिटल से बाहर आ रहे थे, उस समय का मीडिया के द्वारा लिया गया उनका ये इंटरव्यू है। और अब आप जी सुनिएगा ये। Self-proclaimed Godman Rampal, who is just been taken from the Panchkula Civil Hospital for interrogation and will be produced before the court at 2 o'clock, has just spoken to reporters saying he hasn't used followers as a shield. आपको मेडिकल आ चुकी है, उसमें आप बिल्कुल सही है, लेकिन कोर्ट को गुमराह कहीं ना कहीं किया गया। ये कहा जाता था कि आप अस्वस्थ है, जिसकी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे। स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहते हैं? धन्यवाद। जो पूरा बात हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं बनाया, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोका था। पुण्यात्मा अभी आपने जो ये वीडियो सुना सतगुरुदेव जी का, इसमें मीडिया वाले सतगुरुदेव जी से कह रहे हैं कि आपकी जो रिपोर्ट आई थी पहले आपको जो है वो अस्वस्थ बताया जा रहा था। तो परमात्मा ने कहा कि मैं जो है बीमार था, अब मैं स्वस्थ हूँ। फिर जो है मीडिया वाले ने कहा कि आश्रम के अंदर जो 6 लोगों की जो जाने गई हैं, जो मौतें हुई हैं, आप जी को उसका अफसोस है। तो पुण्यात्मा सतगुरुदेव जी ने कहा कि बहुत अफसोस है। उसके बाद में मीडिया वालों ने कहा कि आश्रम के बाहर जो आपके जो लोग खड़े थे, जो गुंडे खड़े थे, जिन्होंने इतना बवाल मचाया है, तो सतगुरुदेव जी ने कहा कि वो मेरे नहीं थे। और परमात्मा ने कहा कि मुझे भी जो है मतलब रोक के रखा हुआ था। तो पुण्यात्मा ये वीडियो जब भगत जी ने डाली तो मोहनदास जी ने महेंद्र जी ने तुरंत उनको फोन किया कि आप जी ये वीडियो ना डालो। अब देखिए पुण्यात्माओं, हम जिस परमात्मा की भक्ति करते हैं वो सत्यवादी परमात्मा है। पुण्यात्माओं, सत्यवादी। और परमात्मा हमें संध्या आरती में हमें पढ़वाते हैं कि सत्यवादी के चरणों की मैं सिर पर डारूं धूर, 84 निश्चय मिटे पहुंचे तख्त हजूर। और पुण्यात्माओं, हम सारा दिन कम से कम हम 20 बार तो हम अपने भगत भाइयों से मिलते ही होंगे। हम बार बार कहते हैं सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। पुण्यात्माओं, सत साहिब का मतलब होता है सच्चा परमात्मा, जो परमात्मा कभी झूठ नहीं बोला करता है। और वो परमात्मा जो अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को हमेशा सत्य की राह पे चलना सिखाता है, हमेशा सत्य बोलना सिखाता है, हमेशा सत्य का ही साथ देना सिखाता है। सत्यवादी परमात्मा कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि सतगुरुदेव जी ने कहा कि संत वही होता है जिसके रहने और करने में कोई अंतर नहीं होता है। यदि संत की रहने और करने में अंतर हुआ तो फिर वो संत नहीं हो सकता है। अब जब ये वीडियो डाला गया तो मोहनदास जी कह रहे हैं कि प्रदीप जी आपको ये वीडियो नहीं डालना था। अब देखिए पुण्यात्मा, अभी आपने तो देखा वीडियो, अब परमात्मा आपको उस समय की अखबार की रिपोर्ट भी दिखलवाएंगे, देखिएगा। थोड़ा साइड आ रहा है भगत जी, देखिएगा। रामपाल बोला वो मुझे मार देते, छुपा रहा इसलिए बच गया। अब देखिएगा आगे, अब हैं इसमें ऑडियो में। मैं बताऊंगा आपको, ये बताऊं, गुरु जी कहते हैं ना 100 सब अपने दल के काज। तो ये परमात्मा ने जानबूझ कैसे बोला है, नहीं आपको यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलना, गर्ग वकील अपना चंडीगढ़ में। तो उन्होंने गुरु जी उन्होंने हमारे को बताया भी, मैंने गुरु जी की प्रार्थना की थी शुरू वाले दिन कोर्ट में पेश हुए कि मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, ये कहेंगे कि ये क्यों नहीं आए। और ये अनाड़ी जज है, अगर आप एक शब्द बोल दो कि मेरे को तो आने नहीं दिया बस, फिर मैं नाप देख लूंगा उनको। तो गुरु जी बोले बोल दो, कोई ऐसी बात नहीं, मैं बोल दूंगा।
तो ये गुरुजी ने खुद बोला हुआ है, इसमें सच्चाई नहीं है, ठीक है ना। तो आपको तुरंत पता करना है तो वकील से मिला दूंगा, गुरुजी आएंगे, गुरुजी के सामने कर दूंगा आपको। अपने आत्मा आगे महेंद्र जी कह रहे हैं उन भगत जियों को कि भगत जी जो गुरुजी ने जो बोला है ना कि मेरे को तो बंधक बना रखा था, मुझे रोक के रखा हुआ था, कह रहे हैं कि ये बात जो गुरुजी ने बोली इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यानी महेंद्र दास जी ने गुरुजी को झूठा साबित किया यहाँ पे। और फिर भगत जी ने पूछा तो महेंद्र दास जी ने कहा है कि ये बात तो गुरुजी ने अपने वकील के कहने से बोली है, जो एस के जो गर्ग वकील है जो किया गया था जो मैनेजमेंट की तरफ से। तो महेंद्र जी कह रहे हैं कि ये बात तो अपने गुरुजी ने अपने वकील के कहने से कही है, गर्ग वकील के कहने से। और वो जो गर्ग वकील जी थे उन्होंने ये कहा अपने गुरुजी को कि मेरे पास कुछ बोलने के लिए कुछ है नहीं कि आप जी क्यों नहीं हुए पेश अदालत में। तो यदि आप एक बार कोर्ट में यदि आप ये झूठ बोल दोगे कि मेरे को तो आने नहीं दिया गया, मुझे बंधक बना रखा था, मुझे रोक के रखा हुआ था, तो बोला मैं सामने वाले वकीलों को फिर मैं देख लूंगा जी। तो महेंद्र जी कह रहे हैं कि ये जो बात है जो कही है गुरुजी ने कि मुझे बंधक बना रखा है, ये झूठ है। और ये बात गुरुजी ने गर्ग वकील के कहने से कही है। अब पुण्यात्माओं देखिए यहाँ पे महेंद्र दास जी कितनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं, संघ को कितना बड़ा जो है मतलब धोखे में रखे हुए हैं। हम इसका उस समय के अखबार की रिपोर्ट में हम देखते हैं। रामपाल बोला वो मुझे मार देते, छुपा रहा इसलिए बच गया। रिमांड के दौरान ये देखिए पुण्यात्माओं, सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल ने पुलिस रिमांड के तीसरे दिन रविवार को भी ढेर सारी जानकारियां दी। उनका कहना था कि वह तो अदालत में पेश होना चाहता था, पर उसकी सेवा समिति के पदाधिकारी इसके खिलाफ थे। वे लोग उसकी जान लेना चाहते थे, इसलिए वह आश्रम में छुपकर बैठ गया। अब तक पुलिस के हर सवाल का रटा रटाया जवाब दे रहे रामपाल ने कहा कि जब तक आश्रम की कमान उसके हाथ में थी कोई गड़बड़ नहीं होती थी, पर सेवा समिति के पदाधिकारियों का कब्जा होते ही उसे भी बंधक बना लिया गया। उसने कहा कि वह चंडीगढ़ अदालत में पेश होने के लिए किसी तरह समिति के लोगों के चंगुल से निकलकर चला गया था, लेकिन पंचकुला के पास उन लोगों ने उनकी गाड़ी घेर ली और वापस आश्रम ले आए। आश्रम में इतने हथियार कहां से आए, इस सवाल पर रामपाल टकटकी लगाए पुलिस अधिकारी को देखता रहा। अंत में पूछा गया कि इतना पैसा कहां से आया, तो बोला मैं बेकसूर हूं, मुझे इतना पता है, कई बार बता दिया, लोग दान चंदा दे दिया करते थे। यानी पुण्यात्माओं जो स्टेटमेंट अपने सतगुरुदेव जी ने इस वीडियो में दिए हैं वही स्टेटमेंट परमात्मा ने अखबार में भी दिए हैं। क्योंकि पुण्यात्माओं हम जिस परमेश्वर की हम भक्ति करते हैं वो सत्यवादी परमात्मा है, और सत्यवादी परमात्मा कभी झूठ नहीं बोलता। पुण्यात्माओं उस परमेश्वर को किस चीज का डर है? क्या उस परमेश्वर को मीडिया का डर है? क्या उसको पुलिस प्रशासन का डर है? क्या उनको राज्य प्रशासन का डर है? क्या उनको जजों का डर है जो वो परमात्मा झूठ बोलेगा? सत्यवादी परमात्मा कभी झूठ नहीं बोल सकता है। लेकिन यहाँ पे महेंद्र दास जी ने ये कहकर कि सतगुरुदेव जी ने ये झूठ तो गर्ग वकील सतगुरुदेव जी के भाई महेंद्र दास जी के द्वारा संगत में फैलाया गया। सत साहिब अब आगे चलिए पुण्यात्माओं इस ऑडियो में। ठीक है, अच्छा जी। हाँ, इनसे परमिट हो बेटा, एक जीव को लगाने में बड़ा टाइम लगता है, फूटने में कुछ सेकंड लगते हैं। तो ये तो है कुंडा, ये संजय ये मेरे को दिल्ली में मिला था। तो सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे। ये मेरे को दिल्ली में मिला था, इसने कहा था कि इन RSS वालों ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, सेवादारों ने झगड़ा करा दिया। मैंने कहा ये सारा खेल गुरु जी का है। गुरु जी से मैंने खुद प्रार्थना की थी। गुरु जी बोले नहीं, ये होना है, बहुत बड़ा कांड है, छोटा करना है मैंने इसको, और तुम लगे रहो सेवा में। तो इसके बाद इसने कहा कि इनसे दुखी होकर के गुरु जी चले गए सतलोक, ये तो काल आके बैठ गया। मैंने कहा वो मान के कर बैठे थे हम। मैंने कहा क्या बकवास कर रहा भैया, तेरा दिमाग खराब है, कल समय आने से बताऊंगा। इसमें बैठ गया काल। ये क्या सोच रहा था कि कुछ लोग मेरे पीछे हो जाएंगे, और जो गुरु जी है ना कहेंगे तो काल आ गया है, काल आ गया है, गुरु जी तो चले गए हैं। इसकी इस सोच में काम कर रहा है आदमी शुरू दिन से। इसने फिर क्या लिखना शुरू किया कि हमारे पास लिखे हुए सबूत है इसके कि गुरु जी का आदेश नहीं मानना है। संत मत वहीं खत्म हो जाता है जहाँ ये सबूत आगे गुरु जी का आदेश नहीं मानना है। संत मत गुरु जी के आदेश पर आधारित होता था। इसने कहा गुरु जी के आदेश को नहीं माना, लेकिन तुम्हें इसके लिखे हुए अपने ज्ञान से विवेक से निर्णय करो, खुद निर्णय करो। हम परमात्मा में ज्ञानी बना रखा है। सच्चा पुण्यात्माओं अब यहाँ पे जो महेंद्र दास जी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो संजय भगत जी हैं
जो दिल्ली वाले जो परमात्मा की प्यारी आत्मा है, ये महेंद्र दास जी उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि मुझे खुद इन्होंने कहा है, संजय ने, और ये लोग जो मतलब व्हाट्सएप करते हैं, ये पवन और संजय, इनके व्हाट्सएप के जो मैसेज आते हैं उन मैसेजों में इन्होंने ये कहा है कि सतगुरुदेव जी का आदेश नहीं मानना है और ज्ञान आधार से फैसला लेना है, ज्ञान आधार से चलना है। और ये महेंद्र दास जी ये भी कह रहे हैं कि इनके जो व्हाट्सएप हैं, जो ये लिखा हुआ है, वो हमारे पास में है, हमारे पास में मौजूद है वो सबूत। तो पुण्यात्माओं, हम पिछले 1 महीने से महेंद्र भगत जी से ये निवेदन कर रहे हैं कि महेंद्र भगत जी, यदि आपके पास में वो सबूत है जिसमें हम नीचों के द्वारा ये कहा गया है कि सतगुरुदेव जी का आदेश नहीं मानना है, तो कृपया वो सबूत संगत में पेश क्यों नहीं कर रहे आप? क्यों इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो आप? क्यों संगत को आप गुमराह कर रहे हो? यदि वो सबूत है आपके पास में तो संगत में पेश कीजिएगा। हमारे पास में परमात्मा ने ढेरों सबूत दे रखे हैं आप जी के खिलाफ। आप लोगों ने सतगुरुदेव जी के खिलाफ बरवाला कांड करवाकर जो षड्यंत्र रचा है, जो श्रद्धालु संगत के साथ की भावनाओं के साथ में आपने जो खेला है, परमात्मा ने उसके इतने सबूत दिखलाए हैं। यदि हम नीचों से यदि त्रुटि भी यदि हुई है तो भी हम आपसे निवेदन करते हैं वो सबूत हमें दिखाइएगा। महेंद्र दास जी, आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आप लोगों को हम नीचों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। परमात्मा हमसे मनसा वाचा कर्मणा कोई त्रुटि नहीं होने देते हैं, ये दया है उस बंदी छोड़ की। पुण्यात्माओं, अब चलते हैं आगे, सुनिएगा इनकी और बातें। तो गुरु जी बार बार लेटर भेजते हैं, सेवा करो, प्रचार करो, जम के किताबें समाज में उतार दो ज्यादा से ज्यादा। और ये कहते हैं दान नहीं करना है, सेवा नहीं करनी है, यानी सारे गुरु जी का विरोध है। गुरु जी के पत्र को झूठा बता रहा है, गुरु जी की आवाज को झूठा बता रहा है। गुरु जी आएंगे ना, या आश्रम में आगे अगर ये थोड़ी बहुत भक्ति बची होगी तो इनकी बुद्धि पकड़ के गुरु जी के सामने डालूंगा इनको। ये आप क्या देखते हैं? इन लोगों ने ये बकवास करके इतनी हानि कर रखी है। जो एनर्जी हमने सेवा में लगानी चाहिए थी वो हम ये इनके बकवास रोकने में लगा रहे सारी। अजमेर बात सुन रहे हैं जी। अगर आपको इनकी सच्चाई लगती है बेशक इनके साथ हमको दिक्कत नहीं है, ये आपके घर आते हैं। ऐसी कुछ नहीं है इनके साथ है, वो तो मालिक का ज्ञान है, जब जिसकी जैसे समझ में आ रहा वो वैसे है। थोड़ी बारीक आवाज नहीं हो जाएगी नहीं तो जो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ के घर रुकते हैं, गुरु जी कहते गुरुद्रोही है, तो आप क्यों देखते हो इनको? नहीं, हमारे घर में आते हैं, बताओ हम इनको कैसे रोकते हैं? अब हमारे घर में कोई चोर आ जाए 1 मिनट के लिए, हम उसको उछल देंगे? हमें पता है आदमी चोर है, डाकू है, जब हमें पता भी ये गुरुद्रोही हो चुका है, उसे कहो या तो अपना नाम शुद्ध करा, लाइन में आते हमारे घर में गिर रहा था, ठीक है? अगर आप ऐसा करें हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ताकि कल ख्वाब ये ना रहे भी मुझे कोई सच्चाई बताने वाला नहीं था। आपने एक साइड की सुनी है, दूसरी साइड की सुन नहीं पा रहे हो, तुमको सच्चा मान लिया है। ऐसा करो तो आपकी मर्जी, मेरे पे राय है आपसे। ठीक है जी, आपने बताया, विचार करेंगे। हाँ, तो जो बड़े मैंने बोले तो दोबारा बोल देता हूँ, इनको आप रिकॉर्ड कर लो या लिख लो और गुरु जी के सामने बोलना जिन्हें ऐसे भी बोला, ठीक है ना? इसमें 1% भी झूठ नहीं है, ये सबका मार्ग है ये। और ये झूठे आगे बढ़ के बीच में पवन और संजय उन्होंने कदर मचा दिया अपने स्वार्थ के लिए। तो गुरु जी ये कहते हैं, गुरु जी फोन पे बात नहीं होती, गुरु जी का रोज फोन आता है, सरकार की तरफ से अलाउड है तो फोन पे बात करना, समझे नहीं? हाँ, तो नंबर वहां दिए जाते हैं, उनकी वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद मिला कर देंगे जेल वाले, ठीक है ना? उन्हीं नंबरों में मिलाएंगे तो वहाँ अलाउड कर रखे हैं। अच्छा, तो दिल्ली आता है फोन अमित के पास, दिल्ली 5 बजे के आसपास, रिकॉर्डिंग तकरीबन भेजते हमारे को, गुरु जी की बात टीवी दिल्ली मिलता है। अच्छा, वकील मिलते हैं गुरु जी से, तो गुरु जी पागल है क्या? हम लोग बना रहे हैं गुरु जी को, या हम तक जेल में गुमराह कर दिया कोई उनको? जो गुरु जी कहते हैं वही उन्हीं की बेल लगती है, वही काम होता है। गुरु जी कहते हैं उस वकील को रखो, उसको डालो, सारे काम गुरु जी के आदेश से होते हैं, ठीक है ना? ठीक है जी। आप तो मेरी तो आपसे कराया है, एक साइड की सुन के आप ये ना कैमरा जाए भी मुझे कुछ सही बताने वाला नहीं मिला, इसलिए मैं तो गुमराह हो गया। नहीं, जैसे अभी कहते हैं आप, इन्होंने गुरु जी के आदेश को मानने के लिए मना किया है। हाँ, वो इन्होंने आपका आगे बताई थी बातें, लिख के दी थी कुछ इन्होंने उसमें डाले हुए हैं व्हाट्सएप पर, कौन व्हाट्सएप हमारे पास भी निकाले हुए हैं, जो व्हाट्सएप संदेश नहीं होते इनके,
उसमें लिखा हुआ है गुरु जी के आदेश को नहीं मानना है। परमात्मा ने हमें बहुत ज्ञानी बना रखा है, हमने अपने ज्ञान के आधार पर अपने विवेक से निर्णय करना है। ये लिख के भेजा है ना ने? नहीं, ये तो फिर ठीक नहीं है कि भाई गुरु जी का आदेश नहीं मानना है। ये लिखा तो ठीक नहीं लिखा। वही तुम कर रहे हैं। ये वीडियो क्या दिखा रहा है? ये संजय दिखाता फिर तो आज आपने डाली है। अभी गुरु जी का रेमे को बंदे बना रखा था। अरे तो गुरु जी ने बोला है, वकील ने बुलवाया है, गुरु जी खुश होकर बोला है। वकील ने बोल के तारीफ की बोला भी ऐसा बोल संत मैंने नहीं देखा, मेरे कत्ते मारेगा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये सच्चाई जो हम बोल रहे हैं, अगर एक शब्द भी झूठा मिल जाएगा हम आपको मुंह नहीं दिखाएंगे। मैं गुरु जी के साथ बात ले चलूंगा आपको। और इनके तो सारे लिखे है ना, हमने सारे प्रिंट निकलवा रखे हैं सारे टोटली, और वो सारे गुरु जी को दिखाएंगे तो नहीं क्या क्या बकवास कर रखी है। गुरु जी बार बार कहते हैं दान करो, सेवा करो, प्रचार करो। अरे कहते नहीं करना है, नहीं करना, उनका उल्टा लिख के भेजते हर बार ये लोग। तो भैया इसमें बहुत बड़ी हानि हो चुकी है। बहुत लोगों के नाम खड़ा करवा दिए, बहुत लोगों के जो सेवा करना चाहते उनकी रुकवा दी। अब कम से कम 60,000 आदमी ने आज हो चुका है। गुरु जी का तो और जोड़ो, प्रचार करो ज्यादा ज्यादा। ये उल्टा उल्टा इंजेक्शन लगाते फिर रहे। अब इस किताब के अंदर है ना, जो मेरे लड़के का वो अमित का भी है, तो ये कहते हैं उसको अपने आत्माओं। अब महेंद्र दास जी अब आगे बताने जा रहे हैं। इनका जो लड़का है अमित दास, उसकी जमानत के विषय में आपको ये कुछ बातें बताएंगे पुण्यात्माओं, वो जरा आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नहीं था वो क्या था, 2006 के अंदर इसको पकड़ लिया था हमारा उत्तराखंड में। तो वहाँ 8-10 बच्चे पकड़ लिए, वो तो रिश्वत लेके या कुछ अब इस बार सजाए छोड़ दिया, क्योंकि सारे पुलिस वाले मेरे को बात जानते, मैंने वही नौकरी की। तो एसपी ने बोल रखा है ब्लड रिलेशन है, इसको नहीं छोड़ना है। उसको केस में डाल दिया। जिस दिन मैं 18 तारीख को गुरु जी ने कहा तू बाहर जा, मैं बाहर, और मैं अमित को बोल के आ रहा थी तेरे को पकड़ ले तो गाँव का नाम थोड़ा गलत लिखा दिए ताकि तेरी पिटाई कम होगी, तो ब्लड रिलेशन वाले को नहीं छोड़ेंगे, ये पिटाई की भी ज्यादा। तो उसने इशारे में उगालन है, उगालन गाँव, उसकी बुआ है वहाँ पे, वहाँ का लाइसेंस बना हुआ है उसका ड्राइविंग वहीं से, उसने उस गांव का लिखा दिया, नाम मेरा लिखा दिया। तो वहाँ फिर तो के अंदर के वारंट हो गए। वो वारंट को हमने कैंसिल करा के उतरे हमारे पास गलत नाम की वजह से वो जेल में बंद है 20 नवंबर से, और उसके वो कैंसिल किए जाए, उसके उतरे हमारे पास। वकील को बोल करके एप्लीकेशन लगवाई, वकील ने जिसको बताया फिर ऑर्डर कैंसिल किया इसकी, तो उसका नाम ठीक किया। ठीक है ना जी। उस जो ऑर्डर के लिए घूम रहा है ना, ये तो बात का है, उसमें लिखा अभी हाल में पड़ा है, हिसार में लिखा हुआ है इसमें हाल ऑर्डर उगालन, उसमें वो ऊपर लिखा बनाना, वो ठीक करके लिखा हुआ है। तो ये आदमी है गुमराह। अपने आत्माओं, महेंद्र दास जी अपने बेटे अमित की जमानत के बारे में इन्होंने ये बातें बताई। दरअसल हुआ क्या कि देशद्रोह के आरोप में सबसे पहले महेंद्र दास जी के बेटे अमित दास की जमानत हुई, जबकि ये डायरेक्ट सतगुरु जी के ब्लड रिलेशन से हैं, उनके परिवार से हैं। जब 142 भक्तों में से जब महेंद्र दास जी के लड़के अमित दास की यानी सतगुरु देव जी के भतीजे की जमानत हुई, तो सभी भक्तों को शंका पैदा हो गई और भक्तों ने महेंद्र दास जी से पूछना शुरू कर दिया कि महेंद्र दास जी, अमित तो सतगुरु देव जी का भतीजा है, यानी सतगुरु देव जी से उनका ब्लड रिलेशन है, और देशद्रोह जैसी गंभीर धारा में ब्लड रिलेशन वाले को पुलिस प्रशासन ने कैसे छोड़ दिया, कुछ समझ में नहीं आया। तो पुण्यात्माओं, महेंद्र दास जी ने एक जमन की बहाना बनाया कि मेरे को 18 तारीख को सतगुरु देव जी ने कहा कि तू निकल जा। उस समय मैंने मेरे बेटे अमित को कहा बुलाकर कि भाई तू ऐसा काम करना, 2006 में भी तू जेल में था और अब की बार ऐसा करना, तू तेरा नाम पता वगैरह जो है, जो मतलब गांव का नाम वगैरह है, ये तू गलत लिखवा देना इन्फॉर्मेशन, तो वो लोग ये समझेंगे कि ये तो कोई आम भगत है, संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार से नहीं है, इसलिए तुझे छोड़ देंगे। तो कह रहे कि मैंने तो ये बात जो मैंने झूठ बोली थी। अब पुण्यात्माओं, ये जब इस बात का पता हमारे को चला तो दिल्ली से जो संजय भगत जी हैं वो पुण्यात्मा बरवाला गए और बरवाला थाने से उन्होंने अमित दास की ये रिपोर्ट निकलवाई
बंदी छोड़ की दया से जैसे भी हमें हुई ये प्राप्त। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे भी महेंद्र दास जी कितनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं कि मैंने मेरे बच्चे को ये कहा था कि अपना नाम पता एड्रेस वगैरह गलत लिखवा देना ताकि तेरी जो है ताकि तू पिटाई होने से बच जाएगा और तेरे ऊपर जो है शक नहीं किया जाएगा कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार से हैं। देखिएगा बरवाला थाने की वो रिपोर्ट। देखिए बख्तार, ये है वो रिपोर्ट। थाना बरवाला, जिला हिसार, राज्य द्वारा अनिल कुमार, निरीक्षक प्रबंधक अफसर थाना बरवाला, मुकदमा नंबर 428 यानी देशद्रोह की धारा, मुकदमा नंबर 428, 18/11/2014 ये बरवाला कांड की डेट है। ये धाराएं हैं जिन धाराओं के अंतर्गत इनको अरेस्ट किया गया था। यहां देखिए पुण्यात्माओं, महेंद्र दास जी ने कहा कि इसने मेरा नाम गांव पता गलत लिखवाया था जिस कारण से इसकी जमानत हो गई। मालिक कहते हैं चोर चुरावे तू मड़ी, गाडे पानी में, वो गाडे व ऊपर आवे, सच्चाई छानी ना। देखिए पुण्यात्माओं, यहाँ पे सारा इनका सब कुछ ठीक ठीक लिखा हुआ है। अमित पुत्र महेंद्र, जाति जाट, वासी उगलान, थाना नारनौड, जिला हिसार, उम्र 26। उस समय उसके पास में लाइसेंस था पुण्यात्माओं, और लाइसेंस उसके जो है यहाँ कमल की भुआ के गांव का था। उस आधार पे ये लिखा गया है। तो सरासर इनका ये झूठ साबित होता है इनका कि उसके एड्रेस गलत होने की वजह से और जो है मतलब महेंद्र जो अमित है वो छूट के आ गया। और फिर ये कह रहे हैं कि बाद में हमने उसके एड्रेस को ठीक करवा दिया था। तो पुण्यात्माओं हम इनकी मान लेते हैं महेंद्र जी की कि इन्होंने उनका एड्रेस भी ठीक करवा दिया। जब एड्रेस ठीक हो जाएगा फिर तो पुलिस को मालूम पड़े ही पड़ेगा कि भाई ये तो संत रामपाल जी महाराज जी का भतीजा है। तो फिर भी जो है मतलब पुलिस प्रशासन उसको कैसे छोड़ देगा, क्योंकि एड्रेस ठीक करवाने के बाद तो उनको वास्तविकता का मालूम पड़ेगा कि ये तो संत रामपाल जी महाराज जी के भतीजे हैं, ये तो उनके परिवार से हैं। तो ऐसी हालत में भी वो उनको नहीं छोड़ सकते। उसके बाद भी सबसे पहले अमित की जमानत हुई। पुण्यात्माओं, संगत के द्वारा जो भी दान दिया जा रहा है इसलिए कि भाई हमारे परमेश्वर की जमानत लगे और मालिक की सेवाओं में लगे, वो पैसा महेंद्र दास जी ने अपने बेटी की जमानत लगवाने के लिए पुलिस प्रशासन को दिया है। आज पुण्यात्माओं, ये भगोड़े होते हुए भी खुलेआम ये हरियाणा में घूम रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि इनकी अच्छी सेटिंग है। महेंद्र दास जी पहले हरियाणा पुलिस में थे, ये ड्राइवर थे पहले रोहतक में डीजी के, जिस कारण से इनके अच्छे संपर्क हैं पुलिस प्रशासन में। उन्हीं संपर्कों का फायदा उठाकर इन्होंने अपने बेटे की जमानत करवाई है और ढेर सारा संगत के दान का दिया हुआ पैसा वहां उनको दिया गया है, जिस कारण से अमित की जमानत हुई। वास्तविक सच्चाई पुण्यात्माओं ये है जो महेंद्र दास जी ने बहुत बड़ा झूठ संगत को बोला है। सच्चाई आगे सुनिए पुण्यात्माओं। वरना पुण्यात्माओं, अमित दास तो सतगुरुदेव जी के परिवार से हैं मैन। यदि इनकी जमानत हो सकती है तो आज 142 की तो कब की जमानत हो सकती है पुण्यात्माओं। उनमें तो कोई रोड़ा ही नहीं है। वो तो बेचारे कोई गांव से है, कोई जो है भेड़ बकरियां चराने वाला है, कोई कहां से है। उनकी तो पुण्यात्माओं कभी की जमानत हो सकती थी यदि अमित की हो सकती है तो। इसलिए ये बड़ी राजनीतिक सेटिंग करके और अच्छा जो है मतलब पैसा देके प्रशासन को, उसके बाद में इसको बाहर निकलवाया गया है। सच्चाई अब आगे सुनिए पुण्यात्माओं। ये मनमुखी हर गुरु जी के हर आदेश को शुरू से ये मना करता रहा है। गुरु जी ने 4 पेज का पंपलेट लिख के भेजा था। ये कहता बाजी कैसे आ जाती है, बाजी तो गुरु जी ने सारी। ये देखिए पुण्यात्माओं, अब महेंद्र दास जी आगे बोल रहे हैं कि सतगुरुदेव जी ने जेल से 4 पेज का ये पंपलेट भी लिख के भेजा है। ये देखिए जो हमारे से बंटवाया गया था पूरी संगत से, बरवाला की घटना की शंखनाद वाला ये पंपलेट जो पूरी संगत को ये कह के बंटवाया गया था कि ये पंपलेट सतगुरुदेव जी ने जेल के अंदर से लिख के भेजा है, जो अभी महेंद्र दास जी स्वीकार करेंगे। और साथ में ये भी कहा गया था कि बरवाला कांड की घटना की सच्चाई, ये पुस्तक भी सतगुरुदेव जी ने जेल के अंदर से लिख के भेजी है। और अभी आगे महेंद्र दास जी बताएंगे कि गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये पुस्तक भी सतगुरुदेव जी ने जेल के अंदर से ही लिख के भेजी है। इसके अलावा महेंद्र दास जी बताएंगे कि भक्ति से भगवान तक, ये पुस्तक भी सतगुरुदेव जी ने हाल ही जेल से लिख के भेजी है। इसके बाद में महेंद्र दास जी इस ऑडियो में बताएंगे कि भक्ति बोध पुण्यात्माओं, जिसका हम रोज
जो है मतलब नित्य नियम हम करते हैं, इसमें से परमेश्वर के द्वारा जो लिखी हुई है। तो महेंद्र दास जी ने कहा कि भक्ति बोध का अनुवाद भी सतगुरुदेव जी जेल के अंदर बैठ के कर रहे हैं, और जैसे ही पूरा हो जाएगा भगत समाज को दे दिया जाएगा। सुनिए पुण्यात्माओं। कार में लिखा हुआ है ऑल आदर्श उगालन, उसमें वो ऊपर लिखा बनाना, वो ठीक करके लिखा हुआ है। तो ये आदमी है गुमराह, ये है मनमुखी, हर गुरु जी के हर आदेश को शुरू से ये मना करता रहा है। गुरु जी ने 4 पेज का पंपलेट लिख के भेजा था। ये कहता वादी कैसे आ जाती है, वादी तो गुरु जी ने सारी नित्य नियम का अनुवाद करके भेज रखा, थोड़ा बचा हुआ है, इसको हम उसको प्रिंट करके बनवा देते, उसके बाद नहीं आने सत्ताई कर दी थी। और उससे पहले ये जो पुलिस वाले सिपाही है थोड़े पैसे देते फटाफट लेटर भेज लेके आते सारे। बहुत तरीके से जेल में मोबाइल जाता है, अफीम खाना अफीम मंगा लेते हैं जेल में। अच्छा हाँ, तो इसको ज्ञान तो किस चीज का है, इन्हें तो इसको कोर्ट का ज्ञान है, संजय को नहीं, इसको परमात्मा ज्ञान है। अब एक सारी संगत ठीक भक्ति कर रही है, इनको क्या जिम्मेवारी होती है, परीक्षा कर रही है, परीक्षा होती है अपनी तो बैठ के औरों के ऊपर आ रहा है, औरों को मैसेज कर रहा है उल्टे सुल्टे। तो मेरी आपसे निवेदन है कि अब मैं आपसे मिल नहीं पा तो मैं कभी मिल लूंगा आपसे बैठ के, ठीक है ना? ठीक है जी, अगर अभी आवांगे तो बातचीत होगी तो फिर बातचीत करूंगा इस विषय में इनसे जब अभी अगर कभी मिले तो। ऐसा आप बता रहे हैं कि गुरु जी का ये आदेश नहीं है, ऐसे इन्होंने कहा है, तो कभी मिले तो खुदा पूछेगा जरूर। हाँ, वो नहीं मानेंगे ना तो। और आपके समय बताओ मेरे पास चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ ले चलता हूँ आपको, वकील से पूछ रहा। मैंने गुरु जी को राय दी थी, वकील कहते मैंने राय दी थी, गुरु जी बोले ठीक है बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल दूंगा मीडिया में। अच्छा हाँ, वो तो मैं वकील से मिला दूंगा, सीनियर वकील है, तो उसके सामने मैं बैठा दूंगा आपको। अभी आपने क्या कहा, गुरु जी को क्या राय की थी, प्रशंसा की इस बात की भी, ऐसा बोर्ड घबराया नहीं, पहले दिन से बला से खड़ा से शेर खड़ा है। और मैंने एक ही बार कहा था कि थोड़ा आप ये बोलते मेरे को बंदर बुला रखा था, मैं इनके वकील की धज्जियां उड़ा दूंगा। गुरु जी बोले बोलो ठीक से, ये सारी गुरु जी के खेल है भैया। अगर आपको शक होना, देखो जब तक गुरु जी हो सकता है 2 महीने में आ जाए, गुरु जी कल आ जाए, गुरु जी 6 महीने में आए, जब तक भुगतानी हो जाएगी। भक्तों को भी, आप लोग जैसे भक्तों को जिनको सच्चाई का पता नहीं है, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको सुबह से लेकर चलना गुरु जी को, और ये सारे लेटर ये भी कहते हैं कि गुरु जी की, आप क्या बोलते भाई ये कहते हैं गुरु जी की बेल भी नहीं लगी अब तक। ऐसा ना, गुरु जी की बेल नहीं लग सकती। इसमें कारण क्या है कि गुरु जी की बेल कर रखी है रोहतक में कैंसल, रोहतक वाले केस की ना, आपको पता होगा, कुर्ता कांड वाली, उसमें लिखा हुआ है कि इसको अगर बाहर रखा गया तो समाज के लिए बहुत हानि होगी। हाईकोर्ट का ऑर्डर है, वो नीचे दिखाते हैं इसको, अभी तो ये लिखा है, ये लिखा है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई है, वो कैंसिल करा करके तब गुरु जी की यहाँ होगी। अच्छा ठीक है ना? गुरु जी तो रोज वकीलों से मिलते हैं, खुद कहते मेरी सबसे बाद में लगानी है, पहले भक्तों की लगाओ, मेरी नहीं करेंगे लोग ये। गुरु जी को तो सारा टारगेट हिंदुस्तान का, तो गुरु जी ने खुद रोक रखा है। 4 वकील मिलके आते हैं, सुरेश वकील है, एक दिलबाग वकील है, एक सुमन वकील है, एक विशार का वकील है, मिलता जाकर के गुरु जी खुद राय देते हैं, अब इनकी लगाओ, अब इनकी लगाओ, अब इनकी लगाओ, मेरी बात में लगाना सबसे। पर गुरु जी की पहले दिल्ली से होगी, उसकी हमने डाल रखी है दिल्ली में, उसकी जुलाई के फर्स्ट वीक में लग जाएगी शायद गुरु जी की वो। हेलो, सच्चाई पुण्यात्माओं, अभी महेंद्र दास जी कह रहे हैं गुरु जी के जमानत के विषय में कह रहे हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में गुरु जी की जमानत जो है हम लोग दिल्ली में अप्लाई करेंगे। पुण्यात्माओं, आज कितनी तारीख हो गई जी? आज 25 जुलाई हो गई पुण्यात्माओं। जुलाई का वो पहला वीक भी निकल गया है। सत्साही आपको पहले दिल्ली से हो गया ना ऑर्डर, और फिर ये जब तक और भक्तों की हो जाएगी गुरु जी फटाफट हो जाएगी दोनों जगह से। अच्छा जी, ठीक है ना? ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, इसमें कोई झूठ, मैं झूठ नहीं बोला करता, झूठ के लिए मैंने अपनी सरकारी नौकरी नहीं छोड़ रखी, मैं झूठ बोलता करूंगा यहाँ करके अपने कर्म
बिगाड़ूंगा। हाँ जी वो तो बात है, वो तो सबका मालिक का साथ है, कर्म तो कोई नहीं बिगाड़ता, तो सही बात है। नहीं ये बिगाड़ रहे दोनों भाई, ये मान नहीं रहे, मैं हाथ जोड़े इनको समझा दोनों को बिठा करके पूछ लेना इनसे। तो उनसे मिला चक्कर में जाकर के 5 घंटे समझा तो कौन आप जैसे भगत कई दर्जन तो मैं जानता हूँ तो छोड़ के चले गए। अब ये कार्य गुरु जी परमात्मा है, गुरु जी ये है, अब जब ये गुरु जी के अकॉर्डिंग नहीं चले ना, गुरु जी ने को धमकाया तो कोई तो गुरु बन के बैठ गया, कोई बैठे बैठा गालियां दे रहा है, कोई बुराई करता है, मैं वो हालात तेरा हो जाएगा अगर तू सुधरा नहीं तो। और जो कर लिया वो काम बिल्कुल नहीं मान रहा है। जितने भी लेटर है ना, हमने गुरु जी ने कहा था कि मेरे लेटर को फाड़ दियो जो ओरिजिनल थे ना। जय बंदी छोड़ की अभी महेंद्र दास जी कह रहे हैं कि सतगुरुदेव जी ने कहा था कि मेरे जितने भी लेटर हैं उन लेटरों को फाड़ दियो जो ओरिजिनल लेटर हैं वो, जबकि सतगुरुदेव जी के नाम से संगत में जितने भी लेटर भेजे जा रहे हैं वो सब के सब ओरिजिनल लेटर भेजे जा रहे हैं। यानी यदि हम सतगुरुदेव जी का आदेश मान के चलें तो वो भी मैनेजमेंट के द्वारा फॉलो नहीं किया जा रहा है, नहीं निभाई जा रहे हैं। जबकि आगे तो परमात्मा अभी साबित करवाएंगे कि मैनेजमेंट के द्वारा सतगुरुदेव जी का नाम लेकर जितने भी लेटर भेजे जा रहे हैं वो सब के सब नकली हैं पुण्यात्माओं, सब के सब झूठे हैं। ये मनमाने आदेश मैनेजमेंट के हैं। मैनेजमेंट ही ये लेटर लिखता है अपनी सुविधा अनुसार, और मैनेजमेंट ही सतगुरुदेव जी की आड़ में उन्हीं का नाम लेकर संगत के अंदर भिजवाता है। अभी परमात्मा दूध का दूध और पानी का पानी करवाएंगे कि सारे लेटर इनके झूठे हैं, परमात्मा के एक भी लेटर नहीं है। तो ये क्या थी वो किताब नहीं छपी थी और वो गुरु जी सत्ताई कर दी थी लोगों ने अपनी कुर्ता कांड का ऐसे, वो भी गुरु जी ने अंदर से ही आपसे लिख के भेजी थी सारी। ठीक है, जितना तेरा ज्ञान अमृत ये गुरु जी ने अंदर से भेजी है। जो चलान होते ना, चलान अपना 5500 पेज का चलान था, उसकी फोटो कॉपी करा करके हमने उसका एक पेज खाली था, एक साइड में होती है राइटिंग, जी उसकी बैग में लिख लिख करके भेजा करके सारी चीजें। ये बरवाला कांड के घटना की सच्चाई की है। हाँ बरवाला कांड की घटना की सच्चाई, इसका तो यहाँ प्रचार भी करा। हाँ तो ये गुरु जी की लिखी हुई है सारी। अच्छा, और ये जितना तेरा ज्ञान अमृत गुरु जी ने नहीं बनाई है, जेल के अंदर से बैठ के बनाई गुरु जी ने। हाँ ये जेल के अंदर से बैठ के बनाई है, ज्ञान अमृत भी है। हाँ तो ये गुरु जी ने बनाई सारी यूपीओ। हम गुरु जी से पूछे बिना एक शब्द भी नहीं बोलते ना, एक शब्द काम करते हैं कोई भी जी। ठीक है ना। मैंने आपसे ये निवेदन है कि आपका भाव अच्छा था, आपका परिवार अच्छा है, तो हमारी कोई संत से दुश्मनी नहीं है। अगर ये भी थोड़ी लाइन पे आ जाए समझ ले, वेट तो करो गुरु जी का। अगर नहीं ठीक है जी, इनको बुलाकर फिर देखो दोबारा बैठ के समझा दो भगत भाई है सब। सच्चाई पुण्यात्माओं, भक्तात्माओं, अभी महेंद्र दास जी ने कहा है कि भक्ति से भगवान तक जो ये पुस्तक है ये सतगुरुदेव जी ने जेल के अंदर बैठ के लिख के भेजी है, नंबर 1। नंबर 2, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये भी सतगुरुदेव जी ने जेल के अंदर से ही भेजी है। महेंद्र दास जी कह रहे हैं कि भक्ति बोध जो है इसका अनुवाद यानी पुण्यात्माओं हमें परमात्मा सुबह सुबह हमें नित्य नियम पढ़वाते हैं, फिर असुर निकंदन रमणी पढ़वाते हैं, फिर शाम को संध्या आरती पढ़वाते हैं। हम बड़े प्यार से पढ़ते हैं अपने सतगुरुदेव जी का आदेश समझकर, लेकिन 90% हमें समझ में नहीं आती है। तो महेंद्र दास जी कह रहे हैं कि इसके हर एक चौपाई का अनुवाद परमात्मा ने अंदर जेल से बैठ के किया है, और जैसे ही पूरा हो जाएगा संगत में भेज दिया जाएगा। यानी सतगुरुदेव जी भक्ति बोध का अनुवाद जेल के अंदर से बैठ के कर रहे हैं, जय बंदी छोड़ की। फिर इन्होंने कहा कि ये जो 4 पेज का जो ये पंपलेट है, जो तकरीबन 1.5 साल पहले बरवाला कांड की घटना की सच्चाई के साथ में लगा के और संगत को दिया गया था, और ये बरवाला कांड की घटना की सच्चाई के विषय में कह रहे हैं कि ये भी सतगुरुदेव जी ने जेल के अंदर से ही लिख के भेजी है। अब पुण्यात्माओं, परमेश्वर सबूतों के साथ में इन सभी बातों को झूठा सिद्ध करवाएंगे कि महेंद्र दास जी कितनी झूठ बोल रहे हैं। सतगुरुदेव जी ने इनमें से एक भी चीज जेल के अंदर से लिख के नहीं भेजी है। अभी आपको परमात्मा सबूतों के साथ में आपको दिखवाएंगे। पुण्यात्माओं, हम सबसे पहले चलते हैं भक्ति बोध के साथ में। जय बंदी छोड़ की। पुण्यात्माओं, ये है भक्ति बोध का अनुवाद, जिस अनुवाद के विषय में महेंद्र दास जी
जी कह रहे हैं कि गुरुजी जेल के अंदर से लिख रहे हैं, जैसे आ जाएगी भगत समाज को भेज देंगे। पुण्यात्माओं, ये आपके सामने है। मैनेजमेंट की तरफ से तो अभी सतगुरुदेव जी लिख रहे हैं, जबकि ये भक्ति बोध तो आ चुका है पुण्यात्माओं। और ये भक्ति बोध सतगुरुदेव जी 2013 में ही लिख चुके हैं। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं महेंद्र दास जी। ये भक्ति बोध पुण्यात्माओं 2013 में ही सतगुरुदेव जी आश्रम में लिख चुके हैं। ये सतगुरुदेव जी के कर कमलों से लिखी हुई उनकी ओरिजिनल हैंड राइटिंग है पुण्यात्माओं। देखिए पुण्यात्माओं, भक्ति बोध पुस्तिका का टीका अनुवाद, ये सतगुरुदेव जी की ओरिजिनल हैंड राइटिंग है पुण्यात्माओं। ये आपने सत्संगों के दौरान जब परमात्मा हमें पवित्र गीता जी पढ़ाते हैं, पवित्र वेद पढ़ाते हैं, पवित्र सूक्ष्म वेद पढ़ाते हैं, तो कहीं कहीं पे परमात्मा ने लिखा हुआ भी होता है अपने कर कमलों से। वहां भी आप लोग देख सकते हैं, ये ओरिजिनल हैंड राइटिंग है परमात्मा की। ये देखिएगा, ये देखिए पुण्यात्मा, पीछे देखिएगा, ये सतगुरुदेव जी की ओरिजिनल हैंड राइटिंग है। ये देखिएगा, इसमें परमात्मा ने बहुत ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिनको अपनाना इस समय हमारे लिए अति आवश्यक है। ये देखिए पुण्यात्मा, इसके हमारे पास में 116 पेज हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 4-5 ही दिखाई जा रहे हैं सिर्फ राइटिंग के हिसाब से। और पुण्यात्मा, इसमें देखते हैं अपन, इसमें बंदी छोड़ने इसमें लिखा भी हुआ है टाइम। ये देखिए पुण्यात्मा, यहां सतगुरुदेव जी ने साफ किया है जय बंदी छोड़ के। मिस्टर काम जी, देखिए पुण्यात्मा, यहां देखिए नीचे, वर्तमान में विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत है। अनुवादकर्ता का जन्म दिनांक 8/9/1951 में हुआ था। पुण्यात्मा, हमें सतगुरुदेव जी ने सब कुछ दिखला रखा है। बंदी छोड़ का इस कालों के हिसाब से जो उनकी जो आविर्भाव था वो 8/9/1951 में हुआ था। इस कारण से आज सन 2013 में अनुवाद करने जा रहा हूं। जो क्षेत्रीय भाषा के शब्द जो अमृतवाणी में हैं, उनको अर्थ अच्छी तरह जानता हूं। फिर भी अनुवाद में कोई त्रुटि हो जाए क्षमा चाहूंगा, वैसे त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है। जय बंदी छोड़ की। पुण्यात्मा, ये सतगुरुदेव जी के कर कमलों से 2013 में ही भक्ति बोध का अनुवाद कर दिया गया था। जबकि महेंद्र दास जी जो कहते हैं कि मैं 20 साल से भक्ति कर रहा हूं और मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं अपने कर्म नहीं बिगाड़ूंगा, और यदि मैं झूठा पाया जाऊं तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। महेंद्र दास जी ने तो जाकिर नाइक वाली जैसी बात कर दी कि चाहे इंशाल्लाह जब भी कोई डिबेट होएगा मैं आऊंगा, चाहे कोई संत होन दो, चाहे कोई महंत होन दो। पुण्यात्माओं, महेंद्र दास जी ने वही बात कर दी है। पुण्यात्माओं, इन्होंने सरासर इतना बड़ा झूठ बोला है संगत के अंदर कि भक्ति बोध का अनुवाद गुरुजी जेल के अंदर से बैठ के कर रहे हैं। और पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं ना कि 10 पॉइंटों पे झूठा साबित कर दूंगा। आज बंदी छोड़ इस महेंद्र दास जी को 10 पॉइंटों पे झूठा साबित करवाएंगे। पुण्यात्माओं, ये सब सबूत अपनी आंखों से देखने के बाद में हमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए कि क्या झूठ है और क्या सही है। हमें परमात्मा लाल और लालड़ी की पहचान करवा रहे हैं। पुण्यात्माओं, ये हमारे परीक्षा का समय है और इस परीक्षा के समय में ज्ञान आधार से ही फैसले लेने पड़ते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा यही देख रहे हैं जेल में बैठ के कि मेरे बच्चे मेरे ज्ञान आधार से चल रहे हैं या देखा देखी में चल रहे हैं। पुण्यात्माओं, वही समय है। अभी आपने देखा भक्ति बोध को जो परमात्मा ने अपने हस्त कमल से लिखी है 2013 में आश्रम में। अब आगे चलते हैं पुण्यात्माओं, ये परमात्मा ने अभी साबित किया है भक्ति बोध के विषय में। आगे महेंद्र दास जी कह रहे हैं, गीता तेरा ज्ञान अमृत। जिस समय हरियाणा में कबीर जयंती मनाई गई थी, उस समय यह कहा था कि सतगुरुदेव जी ने जेल से लिख के भेजी है गीता तेरा ज्ञान अमृत और इसका पूरे हरियाणा में प्रचार करो, जबकि इसका प्रचार भी नहीं किया गया था। देखिए पुण्यात्माओं, इस पुस्तिका की भूमिका में ही लिखा गया है। पुण्यात्माओं, काल भगवान कहते हैं ना कि अर्जुन, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। पुण्यात्माओं, इस मैनेजमेंट के ऊपर काल भगवान का पहरा है। पुण्यात्माओं, ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट ये मनवश हो चुका है।
इस मैनेजमेंट के द्वारा जो भी कुछ करवाया जा रहा है, समझ लो काल भगवान के द्वारा करवाया जा रहा है। सारी संगत को काल भगवान के मुख में लेके जाया जा रहा है सतगुरुदेव जी के आदेश के नाम पे। देखिएगा पुण्यात्माओं, इसी पुस्तक में लिखा हुआ है, गीता तेरा ज्ञान अमृत, लेखक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। भूमिका और भूमिका में देखिए पुण्यात्माओं, नीचे देखिएगा, यहां लिखा हुआ है, मुझ दास के इस प्रयत्न को सफल करना, सर्व प्राणी आप जी के बच्चे हैं, आप जी की आत्मा है, इनको यथार्थ भक्ति मार्ग समझ में आए और सर्व मानव अपना जीवन धन्य बनाए, विश्व में शांति हो। दिनांक 8/9/2012। पुण्यात्माओं, ये पुस्तक आपके पास भी रखी होगी, आप भी इसमें जो है मिलान कीजिएगा पुण्यात्माओं। 8/9/2012, लेखक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम हिसार, टोहाना रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत। पुण्यात्माओं, इतना बड़ा झूठ महेंद्र जी ने जो हमारी संगत में बोला है कि सतगुरुदेव जी ने ये पुस्तक 2013 में जेल में कि सतगुरुदेव जी ने ये पुस्तक अभी जेल से लिख के भेजी है, जबकि परमात्मा ने 2012 में ही इसका आश्रम में रहते हुए इसका जो है अनुवाद किया था। ये पुस्तक परमात्मा ने लिखी थी। ये पुण्यात्माओं सबसे बड़ा झूठ है इनका। आगे चलते हैं पुण्यात्माओं, आगे देखिएगा, भक्ति से भगवान तक, ये दोनों पुस्तकें पुण्यात्माओं साथ साथ आई थी और इन दोनों के विषय में कहा था कि गुरुजी ने जेल के अंदर से लिख के भेजी है। देखिए पुण्यात्माओं, यहाँ भी परमात्मा साबित करेंगे कि ये पुस्तक 2013 में ही बंदी छोड़ने आश्रम में लिख दी थी। ये देखिएगा, भूमिका में आगे चलते हैं, दो शब्द का अगला पेज, ये देखिए पुण्यात्मा, ये देखिए यहां लिखा हुआ है, इसमें परमात्मा ने चारों युगों के समय को काउंट किया हुआ है। हम 3 युग, सतयुग 17,20,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष तथा द्वापर युग 8,64,000 वर्ष पार करके चौथे युग अर्थात कलयुग में जी रहे हैं। अब देखिए पुण्यात्माओं, वर्ष सन 2013 को कलयुग 5,521 वर्ष बीत चुका है। यानी परमात्मा लिख रहे हैं कि सन 2013 को कलयुग इतना बीत चुका है। यानी लेखक के द्वारा ये पुस्तक 2013 में लिखी जा रही है। सन 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका था, इसलिए 2013 को 5521 वर्ष का कलयुग हो चुका है। यानी पुस्तक 2013 में लिखी गई है जयबंदी छोड़ की। इतना बड़ा झूठ महेंद्र दास जी ने बोला कि गुरुजी ने अभी जेल से लिख के भेजी है। आगे चलिए पुण्यात्माओं, अब देखिएगा बरवाला कांड की घटना की सच्चाई। जो पूरी संगत को गुमराह किया गया इस मनवस मैनेजमेंट के द्वारा, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात RSSS के द्वारा भोली संगत को, सतगुरुदेव जी के प्यार में पागल संगत को अपने हाथों से लिख के और सतगुरुदेव जी का नाम लेके पूरे समाज में इस पुस्तक को बंटवाया गया पुण्यात्माओं। यहां तक कि न्यायालय में भी बंटवाया गया, कोर्ट में भी इस पुस्तक को पुण्यात्मा बंटवाया गया है, थानों में भी इस पुस्तक को बंटवाया गया है। पुण्यात्माओं, इस पुस्तक को बंटवाने का मैनेजमेंट का केवल एक ही मकसद था कि हमारे केस ज्यादा से ज्यादा उलझें, प्रशासन ज्यादा से ज्यादा भड़के, और प्रशासन ज्यादा से ज्यादा भड़केगा तो और कोई नया बखेड़ा शुरू होगा। यदि नया बखेड़ा शुरू होगा तो सतगुरुदेव जी पर नए नए आरोप लगेंगे। ये पुण्यात्माओं, इस मनवस मैनेजमेंट का मकसद केवल सतगुरुदेव जी को हमेशा हमेशा के लिए जेल में रखने का है पुण्यात्माओं, सजा करवाने का था पुण्यात्माओं। इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला कि ये पुस्तक सतगुरुदेव जी ने जेल के अंदर से लिख के भेजी है, जबकि अब परमात्मा आपको दिखलाएंगे पुण्यात्माओं। इस पुस्तक को जब आप देखोगे आप अंदर से, इसके अंदर इतनी गंध भरी हुई है, प्रशासन को इतना भड़काया हुआ है इन लोगों ने कि हमें कभी न्याय मिल ही नहीं सकता, हम चाहकर भी न्याय नहीं ले सकते पुण्यात्माओं। अपनी आंखों से देखिए पुण्यात्माओं, हम अपने परमात्मा की भाषा को समझते हैं, हम अपने परमात्मा की शैली को समझते हैं पुण्यात्माओं। परमात्मा ने हमें 3 लोक के भगवानों की रहनी करने को भी हमें बतलाया है, लेकिन उनके बतलाने का जो तरीका होता है वो इतना मधुर होता है कि वो सामने वाले जीव को बुरा भी नहीं लगता, उसको चुभता भी नहीं है और उसके समझ में भी आ जाती है, वो परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेता है। जबकि इस पुस्तक में स्टार्टिंग में पेज नंबर 5 पे श्री कृष्ण जी के विषय में ऐसी भाषा का शब्द किया गया है, यदि श्री कृष्ण जी का उपासक या विष्णु जी का उपासक इस पुस्तक को पढ़ेगा तो वो चाहकर भी बंदी छोड़ की शरण में नहीं आ पाएगा। देखिए पुण्यात्माओं, बरवाला की घटना की सच्चाई ये देखिए पुण्यात्माओं,
इसका पेज नंबर 5। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। एक बार भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने विवाह नहीं कराया था। पत्रकारों ने प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतवर्ष का सौभाग्य है कि आप जैसे कुंवारे तथा ब्रह्मचारी प्रधानमंत्री मिले। श्री अटल बिहारी जी ने कहा, मैं कुंवारा हूं परंतु ब्रह्मचारी नहीं हूं। यह खबर समाचार पत्रों में छपी। एक कांग्रेसी व्यक्ति अपने पड़ोसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास वह समाचार पत्र लेकर गया और कहा, क्या तुम भी मुंह दिखाने योग्य हो? आपका प्रधानमंत्री दुराचारी है, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ। बीजेपी का कार्यकर्ता बड़ा कुशल तथा सहनशील व्यक्ति था। उसको पता था कि यह कांग्रेसी लड़ने के लिए आया है। उसने कहा कि भाई साहब, राजनेता तो आज कुछ बयान देते हैं, कल खंडन कर देते हैं। आप यह बताओ कि आप किस परमात्मा को इष्ट मानते हो? मैं भी भक्ति करना चाहता हूं, मैं तो राजनीति से तंग आ चुका हूं। कांग्रेसी कार्यकर्ता ने कहा, मैं श्री कृष्ण को इष्ट मानता हूं और प्रत्येक पूर्णमासी को गिरिराज की परिक्रमा करने जाता हूं। भारतीय जनता पार्टी वाले ने कहा, वाह वाह, आपने इष्ट बड़ा ब्रह्मचारी चुन रखा है। यह बात सुनकर कांग्रेसी पर घड़ों पानी पड़ गया। बीजेपी वाला बोला, अब देखिए पुण्यात्माओं, ये भाषा शैली हमारी बंदी छोड़ की नहीं है। देखिए कितनी भड़काऊ है ये। भगवान श्री कृष्ण ने सारी ब्रज की गोपियों की ऐसी की तैसी सेक्स की, राधा की ऐसी की तैसी की, जिस कारण से श्री कृष्ण जी का उर्फ नाम राधा रमण गोपाल अर्थात राधा गौड़ कृष्ण भी कहा जाता है। और सुन, एक राजा ने